आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम योग के विषय पे बातचीत कर रहे हैं। योग एक्चुअल में है क्या, क्योंकि लोग उसे कई दफ़ा मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। और योग को समझने का जो सबसे आसान और जो सबसे अच्छा तरीका है वो है पतंजलि के 8 रूल्स को समझना, जो हमें आसानी से योग एक्चुअल में है क्या, कैसे फॉलो कर सकते हैं, उसे समझने में बहुत मदद करता है। पिछली वीडियो में हमने जो 8 रूल्स होते हैं उसमें से सबसे पहले बात की थी यम की। यम का मतलब होता है कि हम समाज में कैसे रहें, कैसे हमारा जो है कैरेक्टर होना चाहिए, उस विषय पर हमने बात की थी। आज की इस वीडियो में हम योग के दूसरे रूल की बात करेंगे और वो है नियम। नियम को भी 5 रूल्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नियम का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसे रूल्स जो हमें पर्सनल तौर पे फॉलो करने होते हैं। यम का मतलब होता है सोसाइटी में हम कैसे, बट पर्सनल जो हमें रूल फॉलो करने होते हैं वो होता है दूसरा, वो आते हैं नियम में। नियम में जो सबसे पहले आता है वो आता है शौच, यानी कि विचारों की पवित्रता, खाने में पवित्रता। आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पवित्रता मेंटेन करें। बेसिकली ये हमारी हाइजीन से रिलेटेड, हमारे इंटरनल बॉडी में क्या चीज जा रही है उससे रिलेटेड होता है। हर चीज में पवित्रता की बात होती है शौच में। संतोष, जो दूसरा रूल है वो है संतोष। संतोष का मतलब जो है हमारे पास हम उसमें खुश हैं। इसके पास ये है, उसके पास वो है, उससे बेहतर है कि मेरे पास जो है उसमें खुश हैं, और जो चीज नहीं है उसे पाने की चेष्टा करना, बट एक संतुष्टि के साथ। और जो तीसरी चीज आती है वो होती है तप, यानी कि जो भी चीज आप कर रहे हैं या जो वर्क आपको दिया गया है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई उसे पूरे दिल से करना। पढ़ाई कर रहे हैं दिल से करो, कोई भी काम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या जो भी चीजें हमें मिली है या बताया गया है या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरे दिल से करना, ये होता है तप। और चौथी चीज होती है वो होती है स्वाध्याय, पढ़ाई करना। स्वाध्याय 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व अध्याय, अपने आप का अध्ययन करना, आत्मावलोकन करना, क्या सही है क्या गलत है, हमें किस तरीके से खुद को अपग्रेड करना चाहिए। ऐसी पुस्तकें पढ़ना जो हमें अपग्रेड करने में मदद करें, ऐसी जगहों पर जाना, ट्रैवल करना जहाँ से हम खुद को एक्सप्लोर कर सकें, नई चीज़ें सीख सकें, ये आता है स्वाध्याय। और जो फाइनल जो रूल होता है वो होता है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि हर एक व्यक्ति में ईश्वर या फिर हाई पावर जो है उसकी एग्जिस्टेंस को पहचानना और उस अकॉर्डिंग कैरेक्टर या फिर बिहेव करना, ये होता है ईश्वर प्रणिधान। तो ये 5 रूल्स होते हैं नियम के। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो तीसरा रूल होता है, जो तीसरा फॉर्मूला होता है अष्टांग योग का, वो है आसन। उसकी बात हम करेंगे। धन्यवाद।